अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको व्लॉग के स्टार्ट में पता चल गया होगा, चांद रात का व्लॉग है। तो जनाब इसलिए मेहंदी का ज़रा एहतमाम किया हमने। छोटी सी उसकी मैंने टेबल बनाई, टेबल सेट की जहाँ पे बैठ के हमने मेहंदी लगानी थी। तो फिर ज़रा मैंने क्या उसको सेटिंग कर ले ताकि थोड़ा अच्छा फ़ील हो और अच्छी अच्छी सी मेहंदी लगे। बच्चों को बड़ी खुशियाँ होती हैं और हानिया ने तो बहुत दुआएँ कर कर के चांद रात करवाई थी कि आज चांद रात हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चाँद नज़र आ गया था पाकिस्तान में और चाँद रात जो है वो अनाउंस हो चुकी हुई थी। ईद का पता चल गया हुआ था। तो फिर बस मैंने जल्दी से जो अपने काम निपटाए और बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि मामा जल्दी से हमें जब मेहंदियाँ लगा दें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हमने छोटा सा एक सेटअप सा रखा कॉर्नर पे टेबल पे बैठ के। फिर हम लोगों ने जी मेहंदियाँ लगाई बच्चों की और खूब एक्साइटमेंट थी बच्चों को। मोमल भी नीचे आई हुई थी और फिर बस के मेहंदियाँ लगाई, बहुत खुश थे और नींद भी आई हुई थी। और मेहंदियाँ तो हैं वो तो ज़रूर ही लगानी थी। और हानिया को यहाँ पे फुल टाइम नींद आई हुई थी कि मामा बस जल्दी से लगाएं और मुझे सोना भी है। तो खैर जी यहाँ पे हमने लगाई मेहंदियाँ और साथ साथ इनकी मैं बातें सुन रही थी, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी। और मैं इनको कह रही थी कि जल्दी जल्दी से मेहंदियाँ लगवाओ, मैंने फिर कपड़े पे प्रेस करने हैं। तो यहाँ पे जी हानिया जो मेहंदी लगवा के सो चुकी हुई थी और अनाया और जो मोमल है वो जाग रही थी। फिर मैंने कहा चलो आप लोग करो बातें शातें, मैं ना कपड़े प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे माशाल्लाह से मेरे बच्चों के कपड़े हैं, अनाया, हानिया, हादिक और ये मेरे प्यारे से बेटे मोहम्मद मूसा के। उसके बाद जी मैंने अपना सूट भी किया, अम्मी का भी किया और आसिम का भी किया। सबके कपड़े जो मैंने प्रेस करके हैंग कर दी क्योंकि हमने सुबह जाना है अम्मी की तरफ ईद पे फर्स्ट डे ना। कपड़े वगैरह मैं प्रेस करी थी और यहाँ पे मेरा प्यारा सा शहज़ादा सोया हुआ, तो उसको भी मैंने उसके झूले से निकाल के बेड पर लटा दिया। कपड़े वगैरह प्रेस किए तो फिर मैंने निकाली आइसक्रीम। ये ओमोहर की बड़ी सस्ती सी आइसक्रीम है लेकिन बहुत मज़े की है। खैर मैंने आइसक्रीम वगैरह इंजॉय की। उसके बाद फिर लेट नाइट मैंने कोई 1 डेढ़ बजे खुद मेहंदी लगाई थी। तब मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं थक चुकी हुई थी। तो ये जी नेक्स्ट डे ईद का डे है और उठ के जी मैंने शीर खुरमा बनाया था, एज़ यूजुअल हमेशा बनाती हूँ। और फिर जब आसिम और आमिर भाई जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर उनको देती हूँ। यहाँ पे जो बच्चे भी उठ चुके हुए थे फिर उन्होंने अपने कपड़े शपड़े निकाले क्योंकि जाना था हम लोगों ने नानों की तरफ। और ईद भी हो, नानों की तरफ जाना भी तो खुशी तो दुबाला हो ही जाती है ना। फिर यहाँ पे जी बच्चों ने अपने मैचिंग जूते चूड़ियाँ शूड़ियाँ सब कुछ निकाल के, लड़कियों की तो बहुत जो है वो होती है चीज़ें। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमने मेकअप भी किया, इतनी प्यारी मेरी शहज़ादियाँ लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद ये तैयार होने के बाद थोड़ी सी स्टाइल स्टूल तो मारने होते हैं ना हम कुड़ियों ने। तो यहाँ पे बस जी वो अपनी ड्रेसेस दिखा रही हैं आप लोगों को। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मेरी प्यारी प्यारी सी बेटियाँ और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, इनको नेक सालिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस जब मामा तैयार हो जाए तो फिर मामा पीछे क्यों रह जाए, मैंने कहा चले मैं भी अपना ड्रेस दिखाती हूँ आपको। तो माशाल्लाह से जी मेरा ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा था और सबको बड़ा अच्छा लगा था। हम भी तैयार श्यार होके तो फाइनली हम लोग यहाँ से जो निकल चुके हुए थे नानों की तरफ। तबीर भी हमारे साथ थी, इसको हमने रास्ते में ड्रॉप करना था इसकी नानों की तरफ। यहाँ पे जी बस हम लोग हैं अम्मी के घर के करीब पहुँचने वाले थे और तकरीबन पहुँच ही चुके थे। मूसा जो है उसको रास्ते में बस कोको मेलन वगैरह लगा के, मोबाइल वगैरह लगा के मैं बिठाती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं टिकता है और मेरे सारे कपड़े ख़राब कर रहे थे। मैंने कहा मूसा तुम तो मेरे कपड़े ख़राब कर रहे हो। तो फाइनली जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हुए यहाँ पे। और बाहर जो हादियों को है इब्राहिम वगैरह जो रास्ते में नज़र आ गए थे कि वो जी मामा यहाँ पे खड़े हैं तस्वीरें वगैरह बनवा रहे हैं। इनका कोई बात नहीं, हम घर मिला है फिर हम लोग आके भी तस्वीरें बनाते हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से हम पहुँच चुके हैं अम्मी के घर। तो बस जल्दी जल्दी से हम गए और मिले हैं जाके सबको। और भाई भाभी सब लोग जो हैं वो तस्वीरें वगैरह क्लिक करवा रहे थे, हम लोग भी पीछे उनके पहुँच के हमने कहा हम के पीछे रहे, हम लोग भी अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बनवाते हैं। तो जी हम बनवाते होते हैं अबू बकर से तस्वीरें, माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो रही सबकी तस्वीरें बनाता है वो, उसकी तो बस फिर सब उसके पीछे होते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें बनाओ। अच्छी प्यारी प्यारी से हम तस्वीरें बनवा के तो वापस आ गए हुए थे घर पे। प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं आप सबको जी। उसके बाद जी भाभी जान ने बहुत मज़े का जो है वो खाना बनाया हुआ था, चिकन का सालन था, कौरमा, बहुत ही कोई लजीज़ किस्म का माशाल्लाह से। मीठे में साथ जो ज़र्दा था, भाभी बहुत मज़े का ज़र्दा बनाती है, सबको बहुत पसंद आता है। तो फिर स्पेशल उन्होंने ज़र्दा भी सबके लिए बनाया था। यहाँ पे जी उन्होंने खाना शाना सबको रेडी करके रखा हुआ था। और ये जो है मुर्गी ये मेरी अम्मी के जहेज़ की है और अभी तक है। और अब जो है वो अम्मी ने अपने किचन में दोबारा से रखी है। और हम छोटे भी होते थे, मुझे याद है अम्मी ने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है। बहुत मतलब मेरी नानी अम्मी ने अम्मी को दी थी, तब अम्मी ने जो है वो किचन में रखी हुई है, भाभी को दी है कि अब आप इसको किचन में रखो, अच्छी लगेगी, बड़ी प्यारी माशाल्लाह से लगती हैं। तो यहाँ पे जी खाना लग चुका हुआ था माशाल्लाह से, 3 दस्तरखान लगे हैं, जेंट्स का अलग लगा, बच्चों का अलग लगा और बड़ों का जो है वो टेबल पे अलग लगा जहाँ पे नानी अम्मी लोग और सब बैठे थे। बच्चे जो है वो कहाँ टिके और मूसा कहाँ टिकने देता है, उसने तो बर्तनों के बस ऊपर नीचे किया हुआ था, सैलेड खोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बस मतलब वो तो अपने कामों में लगा। और हर बंदा मसरूफ़ है गपशप में, खाने के साथ साथ बच्चे बड़े सब क्या।
और ईद का जो मौका होता है सब इकट्ठे होते हैं, तो माशाल्लाह अम्मी के घर तो बहुत रौनक लगती है, सब इकट्ठे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मरियम को हमने जी बहुत मिस किया क्योंकि मरियम मुल्तान में है, इंशाल्लाह वो आएगी, फिर मिलेंगे, उसके साथ मुलाकात रखेंगे। खाना शाना खाने के बाद जी फिर ईदियाँ बच्चों की शुरू हो गई, सब ने दी, सबा ने दी, फिर मैंने भी बच्चों को छोटी छोटी ईदियाँ दी। उसके बाद जी बच्चों ने ली नानों से ईदी, नानों ने भी दी थी, बच्चों ने लाइनें बनाई हुई थी और मैं उनको कह रही थी कि जो नानों ने बड़े बड़े वाले नोट दिए ना वो मामा लेंगी, छोटे नोट जो है वो आप लोग रखेंगे। और यहाँ पे मैंने हादिया को यही बात बोली थी और हादिया का जो मूड ऑफ हो गया था कि मामा आपने ये वाली ईदी क्यों लेनी है। हमारे साथ भी ऐसे होता था और अब बच्चों के साथ भी ऐसे होता है कि बड़े नोट जो वो मामा संभाल लेती है। तो खैर जी यानी हो ये थी हमारी ईद, चांद रात से लेके ईद तक का जो हमारा बहुत मज़ेदार सा व्लॉग और हमें बहुत मज़ा आया। आई होप सो आपको भी हमारी वीडियो ऐसी अच्छी लगी होगी और आपने अपना ढेर सारा प्यार हमें दिखाना है। यहाँ पे जी हमारी कुछ पिक्चर्स जो हमने क्लिक की थी आपसे शेयर करते हैं, आई होप सो आपको अच्छी लगेंगी। आप सबकी ईद कैसी गुजरी ज़रूर बताइएगा। अब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ दे और ईद मुबारक हमारी तरफ से आप सबको। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ दे। हमारी तरफ से दोबारा से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।